गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में अ हाउस इज़ नॉट अ होम, जिसे लिखने वाली जेन गॉर्डियस्को है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाउस का मतलब होता है मकान, जहाँ लोग रहते हैं लेकिन उनके बीच में किसी भी तरह का प्यार नहीं होता है। वही होम का मतलब होता है घर, जहाँ पे लोग रहते हैं और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। यह कहानी एक लड़के के नज़रिए से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लेखक कहते हैं कि यह मेरे स्कूल का पहला साल है, हालांकि मैं खुश नहीं हूँ। उनका यह स्कूल उनके पुराने स्कूल से बड़ा है, लेकिन उनके पुराने दोस्त जो है वह अलग अलग हाई स्कूल पे चले गए हैं, जिनके कारण लेखक को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा होता है। एक रविवार के दोपहर के समय लेखक अपने घर में अपना होमवर्क बना रहे थे, फायर प्लेस के पास। साथ में उनकी बिल्ली भी उनके पास में ही बैठी हुई थी। लेखक की माँ आती है और आग को थोड़ा सा बढ़ा देती है, और तभी लेखक को जो है वह छत से धुआं महसूस होने लगता है। जब वह लोग घर के बाहर जाते हैं तो देखते कि आग जो है वह उनके पूरे घर में फैल चुका था। लेखक की माँ दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है। साथ ही साथ लेखक जो है वह अपने पड़ोसी के पास जाता है, ताकि वह जो है वो फायर डिपार्टमेंट के पास कॉल कर सके। लेखक की माँ घर के अंदर जाती है, क्योंकि उन्हें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने थे। साथ ही लेखक के पिताजी की कुछ तस्वीरें और चिट्ठियां भी लानी थी, क्योंकि लेखक के पिताजी का देहांत हो गया होता है। लेखक जो है वह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन फायरमैन उन्हें पकड़ लेता है, जिस पर लेखक कहते हैं कि उनकी माँ जो है वह घर के अंदर है। सबसे पहले फायरमैन जो है वह लेखक को जो है वह कार में बैठाते हैं, और उसके बाद जो है लेखक की माँ को घर के अंदर से लेकर के आते हैं। लेखक की माँ को ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा धुआं चला गया था। 5 घंटों के बाद जो है वह आग पूरी तरह से खत्म हो गया था, और उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। अभी अचानक लेखक को याद आता है कि उनके पास उनकी बिल्ली नहीं है। वह अपनी बिल्ली को कहीं नहीं देख पा रहे होते हैं, जिसके कारण वह रोने लगते हैं। लेखक घर के अंदर जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन फायरमैन जो है वो उन्हें ऐसा करने नहीं देते हैं। और उसी रात जो है वह लेखक और उनकी माँ जो है वह उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। अगले दिन जब लेखक स्कूल जा रहे होते हैं, तो वह अपने पुराने कपड़ों, साथ ही साथ उनके पास ना किसी तरह के जूते और ना ही बुक था, स्कूल की तरफ जाते हैं। वह मरना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ हो रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं करते और स्कूल जाते हैं। वह अपने घर से होते हुए स्कूल जा रहे होते हैं, जहां वह देखते हैं कि सब कुछ जो है वह जल चुका है, और लेखक की माँ जो है वह उन्हें वहां से लेकर के जाते हैं। अब समय ऐसा हो चुका था कि उन्हें दूसरा जगह चाहिए होता है रहने के लिए, और नए कपड़े भी चाहते हैं स्कूल के लिए। अब जितने भी राग थे उनके घर का सारा क्लियर हो गया था। लेखक हमेशा अपनी बिल्ली के बारे में सोचा करते थे कि कैसे वह उनके पास उछलती कूदती और उनके साथ सोती थी। तो यह बात जो है वह उनके पड़ोसियों को पता चलती है, तो लोग जो है वह पैसा इकट्ठा करते हैं, ताकि वह लोग जो है वह किसी जगह पे कुछ समय के लिए रह सके। और जब लेखक जो है वह अपनी टेबल के पास आते हैं स्कूल से, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कॉपी, किताब, कपड़े, स्वेटर्स, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है कि लोग उनकी और उनकी माँ की कितनी परवाह करते हैं। ये वो लोग थे जिनसे लेखक ने कभी बात भी नहीं की होती है, और उस दिन जो है वह लेखक जो है वह अपने दोस्त बनाते नए। 1 महीना गुजर जाने के बाद लेखक अपने घर वापस आ जाते हैं।
उनका घर दोबारा बन चुका होता है और लेखक के साथ उनके ही स्कूल के 2 दोस्त रहते हैं। धीरे धीरे करके उनकी जिंदगी जो है वह पहले जैसी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद एक महिला जो है वह एक कैट को लेकर के आती है और वह कैट जो है वह लेखक का ही होता है और महिला को जो है वो कैट के कॉलर पे ही उनका एड्रेस मिलता है, जिसके कारण वह महिला जो है वह उस कैट को लेकर के आती है लेखक के घर में। वह पहले भी आई हुई होती है, लेकिन उस समय जो है वह उनका घर तहस नहस था। लेकिन अब जो है अपने कैट को पा करके लेखक बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके मन में जितने भी दुख तकलीफ थे सब खत्म हो चुका था। अब वह अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करते हैं जो उनकी ज़िंदगी में है, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों का भी। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।